गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जिसे आहार नाल, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। इससे संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां, जिसे अंग्रेजी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, होती हैं, जो पाचन के लिए पाचक रस, जिसे अंग्रेजी में डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, स्रावित करती हैं, जिसमें भोजन का पाचन होता है। अर्थात पाचन तंत्र में भोजन के पचने की क्रिया संपन्न होती हैं। आहार नल तथा इससे संबद्ध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम लोग मनुष्य का आहार नाल, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। यह एक कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती हैं। आहार नाल की विभिन्न भागों की संरचना तथा उसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, मुख गुहा, जिसे अंग्रेजी में माउथ कैविटी कहते हैं। यह आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े, जिसे अंग्रेजी में जाव्स कहते हैं, से घिरी होती हैं। मुख गुहा को बंद करने के लिए ऊपरी तथा निचली मांसल होठ, जिसे अंग्रेजी में लिप्स कहते हैं, होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत भी होते हैं। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल संरचना होती है, जिसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। मुख गुहा का पिछला भाग फेरिंक्स कहलाता है। अब जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर, जिसे अंग्रेजी में पैपिली कहते हैं, होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां या अंग्रेजी में टेस्ट बड्स कहते हैं। इन स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों, जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। मुख गुहा की ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े, जिसे अंग्रेजी में गम्स कहते हैं, से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, जड़, जिसे अंग्रेजी में रूट कहते हैं, तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है, सिर या शिखर, जिसे अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं, कहलाता है, तथा इनके बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन, जिसे अंग्रेजी में नेक कहते हैं, कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा, जिसे अंग्रेजी में पल्प कैविटी कहते हैं, होती हैं। इसके ऊपर दंत अस्थि, जिसे अंग्रेजी में डेंटाइन कहते हैं, होती हैं, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करते हैं, जो हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती हैं। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है, जो दांत को सुरक्षा देती हैं। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करती है। एक वयस्क मनुष्य में मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला, कर्तनक, जिसे अंग्रेजी में इंसाइजर, दूसरा भेदक,
जिसे अंग्रेजी में कैनाइन। तीसरा अग्रचर्वणक जिसे अंग्रेजी में प्रीमोलर। चौथा चर्वणक जिसे अंग्रेजी में मोलर कहते हैं होता है। अगले वीडियो में हम लोग दंत अस्थीय क्षय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।